बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद शरीफ का इनाम जो भी मांगो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता है। और करना क्या है कि ज़िंदगी में एक बार सिर्फ दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर देखें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर कर देखें। आज की वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही खूबसूरत आप लोगों के साथ वाक़या बयान करने लगे हैं कि जिसे सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में दरूद पाक पढ़ने की लगन जो है वो और ज़्यादा पैदा होगी। देखिए, इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जो है वो दरूद पाक की अहमियत और इसकी फ़जीलत से रोशनास करवाना है, आपके दिलों में इसकी मोहब्बत को बढ़ाना है। और ऐसे ही वाक़यात जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो लगन बढ़ती है, हम लोग मोटिवेट होते हैं और इनकरेज होता है बंदा कि हम अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को शामिल करके देखें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में इंसान के तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाता है। और दरूद पाक का अगर मैं आपको राज बताऊँ ना, तो इसके अंदर इतनी ताकत है कि आपके दिल में ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर वो शख्स जो दरूद पाक की कसरत करता हो और सिदके दिल के साथ पढ़ता हो, तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दरूद पाक की कसरत करने से इसके अंदर इतनी ताकत है कि आपको बिन मांगे इतना कुछ अता हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये दरूद पाक का इनाम है उन लोगों के लिए जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, सिदके दिल से पढ़ते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में पढ़ते हैं, तो उनको सिला भी मिलता है, उनको जज़ा भी मिलती है, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। लिहाजा हम जो वाक़या आपके साथ बयान करने लगे हैं वो ज़रा सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ना ईमान ताज़ा हो जाएगा। यकीन करें, ऐसी बातें सुन के पढ़ कर बड़ा ही जो है ना वो एक सुकून भी मिलता है, सरूर भी मिलता है और दिल करता है कि हम रोज़ाना दरूद पाक को जो है वो हर हाल में अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शामिल करें। अच्छा, एक किताब है मिसबाह इन तलाम, उसमें है कि हज़रत अबू हफ्स हद्दाद फरमाते हैं कि मैं मदीने मुनव्वरा हाज़िर हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि खाने को कुछ न था, भूख इंतहा को पहुंच चुकी थी। यूं ही 15 दिन गुजर गए भूख की हालत में। जब मैं ज़्यादा निढाल हो गया ना, तो मैंने अपना पेट रोज़ा अक़दस के साथ लगा दिया और कसरत से निढाल होकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और दिल ही दिल में अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, अपने मेहमान को कुछ खिलाइए, भूख ने निढाल कर दिया है अब। वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझ पर नींद गालिब कर दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाएं जानिब और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाएं जानिब और हैदर करार सामने हैं। मुझे मौला अली ने बुलाया और फरमाया, उठ कि सरकार तशरीफ़ लाए हैं। सुबहान अल्लाह। मैं उठा और दस्त बोसी की। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे रोटी इनायत फरमाई। मैंने आधी खा ली और जब मैंने आधी रोटी खा ली तो मेरी आँख खुल गई और जब मेरी आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरे हाथ में बाकी की आधी रोटी मौजूद है। सुबहान अल्लाह। तो ये जो इस वाक़े के अंदर हमें जो एक बहुत खूबसूरत राज मिलता है वो ये है कि दरूद पाक का ये इनाम है। जब आप लोग सिदके दिल के साथ पढ़ते हैं ना और हजूर की मोहब्बत में पढ़ते हैं, और जब कोई आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है और आप उस शिद्दत में, उस गम में निढाल होकर जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक आपको नवाज देता है। यकीन करें, इतनी रहमतें नाजिल होती हैं कि आप पर से वो मुसीबत, वो मुश्किल जो है वो टल जाती है।
یہ میرے اللہ رب العزت کا کمال ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر عطا فرما رکھا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی آپ کسی ایسی مشکل میں، مصیبت میں پھنس جائیں کہ کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو، تو اس غم کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں صرف اور صرف ایک کام کیا کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر شدت سے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ آپ کی اس وقت کی جو کیفیت ہے نا، وہ کیفیت اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، آپ کی وہ ادا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو یقین کریں کہ آپ جو دل میں خواہش کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان کو اپنی اندر زندگی کے اندر ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، ان کو فیل کر کے دیکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا کہ درود پاک کے اندر ایسی بالکل ضرور کوئی طاقت ہے جو ہمیں جو ہے وہ ہماری شخصیت کو بدل رہی ہے، ہماری باطنی آنکھ کھل رہی ہے، اور آپ کا باطن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ درود پاک کے صدقے میں آپ کی روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ایک تو آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی روح کو ہے جو وہ اس کو جو ہے وہ روحانیت عطا کرتا ہے، آپ کا باطن روشن ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے معاملات سنورتے ہیں، اور آپ کی آخرت تو پھر ویسے ہی سنور جاتی ہے نا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ قریب وہ شخص قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا۔ تو اس سے خوبصورت منظر اور انجام آپ کی آخرت کا کیا ہوگا کہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، اور دنیا میں پڑھتے ہوئے تو پھر آپ کے سارے معاملات زندگی جو ہیں وہ آپ پر آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اور یہ راسخ یقین اپنے اندر بٹھا لیں کہ درود پاک کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے، اور یہ انعام، یہ کرامات اور یہ برکات اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو عطا کرتا ہے، اور یہ درود پاک کا انعام ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو، مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اے عشق وجد کر کہ یہ ذکر حبیب ہے، اے دل نثار ہو کہ مدینے کی بات ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔